हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रात की प्रार्थना में। और एक सामर्थ्य और शक्ति पावरफुल प्रार्थना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और बताना चाहते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है मेरे प्रियो। इस टॉपिक का उद्देश्य फिर से हम आपको बताना चाहते हैं। परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और आज हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग चिंताओं में, बोझ में दबे हुए हैं, लेकिन आज फिर से खुदावन ने शुक्र करने के लिए आप सबके बीच में हमारा उस महान प्रेम को, जो परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया और वो हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान किया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं और सुनते आ रहे हैं, बीते दिनों में हमने सुना है कि अमेरिका के शहर में बहुत सारी आग लगने की वजह से बहुत सारे लोगों को वहाँ पर दुख का सामना करना पड़ा। और आज हम उसी शहर के लिए और उस जगह के हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। और हम इस रात के समय में प्रभु, जितने लोग भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना में जुड़ चुके हैं प्रभु, इनका पूरा विश्वास आपके ऊपर, आपके वचन पर होने पाए। प्रभु, ये प्रार्थना इनके लिए पावरफुल और शक्ति सामर्थ होने पाए। इनके जीवन में प्रभु आपकी इच्छा, आपकी शांति को प्रभु हम रिलीज करते हैं। उन्हें दे खुदावन, कोई भी शैतान की शक्ति प्रभु आपसे अलग ना करे। प्रभु, ये रात की प्रार्थना प्रभु इनके लिए सगुना फल लेकर आए और प्रभु इनका विश्वास आपके वचन पर प्रभु बना रहे। क्योंकि प्रभु तेरे कलाम इस बात को बताता है, यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकते, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को हमेशा यही बोलते थे कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी डाली तुम में बनी रहे। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ने के लिए सबसे पहला स्थान हमें वह है कि हमें उसके साथ में बनना है, उसके वचन में बने रहना है, उसके साथ में जुड़े रहना है, उसके साथ में खड़े रहना है, क्योंकि प्रभु हमारी रक्षा करता है। उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे हम जानते हैं, अगर हम गेहूं के पेड़ को, अगर गेहूं का दाना जब तक भूमि में नहीं गिरता है तब तक वो फल नहीं लाता है। सेम हमारा जीवन, जब तक हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन का पालन करना होगा, उसके वचन का अंगीकार करना होगा, उसके वचन का हमें अधीन होकर उसके वचन को अपना जीवन में लेना होगा। जब हम उसके वचन को ले लेते हैं, उसके वायदे को हम अपने जीवन में विश्वास से आगे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास करने वालों के जीवन में काम करता है। जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। जो परमेश्वर के बताए मार्ग को ग्रहण करते हैं, खुदा उनके जीवन को आशीषित करते हैं। प्रभु के कलाम इस बात को बताता है, गलातियों 2:10 में लिखा है, 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया और अब जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो मुझे परमेश्वर के पुत्र, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रिय, यहाँ पर संत पौलुस इस बात को बताता है और कहता है कि मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास करने के कारण। आज मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं, आज हम आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो किसके कारण से? जैसे संत पौलुस ने विश्वास किया, उसके विश्वास करने के कारण प्रभु के हम सब लोग क्या हैं? ब्लेस हैं। आज हम बहुत सारे लोग चिंताओं में, बोझ में
दबे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हम सबको संभालते हैं। प्यारे आसमानी खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर आपने संभाला पौलुस को, जैसे अब्राहम को संभाला, जैसे परमेश्वर आपने दाऊद को संभाला, उसी प्रकार प्रभु आप अपने भाइयों को, अपनी बहनों को प्रभु संभाल लीजिए। जितने भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं, इनका विश्वास प्रभु इस प्रार्थना से सफलता को देखने पाए। इनका जीवन में प्रभु आपकी इच्छा, आपकी शांति को प्रभु हम रिलीज करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने जो वायदे किए थे उन वायदे को परमेश्वर आपने पूरा किया है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता देते हैं। जैसे संत पौलुस ने कहा कि मैं अब जीवित हूँ, तो उस विश्वास के कारण आज मेरे प्रिय, आज हम ब्लेस हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो हम विश्वास करने के कारण हमें विश्वास योग्य रहना है, प्रभु का विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है, उसके बताए मार्ग को ग्रहण करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, रोमियो 6:4 में लिखा है, सो उस मृत्यु को बपतिस्मा पाने से हमें उसके साथ गढ़े गए, और ताकि हम उस जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाए जाए, वैसे हम नए जीवन पाते जाए। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो एक नया जीवन की परमेश्वर बात करता है। यहाँ पर संत पौलुस को हम सिखाते हैं, कहते हैं कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में नया बनना है, उसकी बातों को ग्रहण करना है, उसके उस वचन को याद करना है, क्योंकि हम जब परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं तो नई शुरुआत करते हैं। जैसे हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं, नई बातें हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो हमें उस आलसा पर नहीं, उन चीज़ों पर विश्वास नहीं जो हमें दुख में डालते हैं, हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, उसके बताए मार्ग को ग्रहण करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यदि भाई बहन सब लोगों ने प्रार्थना सुना है, इनका विश्वास आपके ऊपर, आपके वचन पर हमेशा बना रहे। इनके जीवन में प्रभु आपकी शांति को हम रिलीज करते हैं। कोई भी मिसअंडरस्टैंड, कोई भी शैतान की शक्ति इनके जीवन में काम न करे। प्रभु ये सफलता को देखें, इनके लिए आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब आपसे प्रेम करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं। जितने लोगों ने प्रार्थना को सुना, इनको ब्लेस कर आशीष दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।